हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 101, 102, 103 या 104? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 101वें स्थान पर। दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जो हाल ही में जारी किया गया है, इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI के नाम से भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष अक्टूबर में जारी की जाती है और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने की शुरुआत वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। दोस्तों, इस वर्ष इस रैंकिंग में कुल 116 देशों को सम्मिलित किया गया और इस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करता देशों के नाम के बारे में अगर आपसे चर्चा करूं तो पहले स्थान पर है बेलारूस, दूसरे स्थान पर है बोस्निया और हर्जेगोविना और तीसरे स्थान पर इस सूची में ब्राजील काबिज रहा। दोस्तों, अगर भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में यानी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 101 था, जो कि भारत के परिदृश्य में बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों, पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में 94th पोजीशन में था और इस वर्ष जारी रैंकिंग में भारत 7 पायदान नीचे खिसक गया है। दोस्तों, अगर इस रैंकिंग में सबसे अंतिम देश की अगर मैं बात करूं तो 116वें स्थान पर था सोमालिया नामक देश। दोस्तों, इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। दोस्तों, इस सूचकांक को तैयार करने के लिए गणना के कुछ आधार माने गए हैं। तो दोस्तों, इस सूची को बनाने के लिए 4 संकेतकों को आधार माना गया है, जिसमें से पहला है अल्प पोषण, जिसे कहा जाता है अंडर नरिशमेंट। दूसरा है आपका चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग किन्हें कहा जाता है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वो हिस्सा जिनका वजन उनके ऊंचाई के हिसाब से कम है, यानी वजन को आप किसके रिस्पेक्ट में माप रहे हैं? उनकी हाइट के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। एक और आधार है जिसका नाम इससे मिलता जुलता है, वो आधार है चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वो हिस्सा आता है जिनका वजन जो है उनके उम्र के हिसाब से कम है, यानी यहाँ पे वजन का जो मापन है वो उनके एज के रेफरेंस में किया गया है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? चाइल्ड स्टंटिंग। उसके बाद चौथा आधार है बाल मृत्यु दर। तो इस आधार में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, इस सूची को जारी करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला गया है कि वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, खासकर दुनिया के 47 विशेष देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। तो दोस्तों, GHI 2021 से जुड़ी हुई इन सारी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस तथ्य के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, NTCA ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और यह छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं PFC, RINL, RECL या SCIL। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PFC। दोस्तों, इस तथ्य के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, PFC मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसे ही भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया है। यह कंपनी बिजली क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा वित्त पोषण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, महारत्न का दर्जा मिलने से इस कंपनी के निदेशक मंडल के पास वित्तीय निर्णय की धारा बढ़ गई है। दोस्तों, अब मैं आपसे देश के वर्तमान 11 महारत्न कंपनियों के नाम की चर्चा करूंगा। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन महारत्न कंपनियों में शामिल है ONGC, गेल, सेल, PGCIL, CIL, BPCL, IOCL, NTPC, HPCL, भेल और वर्तमान में 11वें महारत्न कंपनी के तौर पर शामिल किया गया है PFC, जिसका अर्थ आप जानते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन 11 महारत्न कंपनियों का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है,
पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? और हमारे विकल्प हैं रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। दोस्तों ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप पेरू के लीमा नामक स्थान पर आयोजित की जा रही है और इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुका हूं। तो भारतीय महिला पिस्टल टीम, जिसमें इस टीम के सदस्य थे मनु भाकर, रिदम सांगवान और नामिया कपूर, इस महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन इसका द्वितीय संस्करण होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ वर्षों पहले इस महोत्सव का प्रथम संस्करण भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही आयोजित किया गया था और इस वर्ष छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए सर्वाधिक बोली किसने लगाई है? और हमारे विकल्प हैं अदानी ग्रुप, रिलायंस एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप या स्पाइस जेट एयरलाइंस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। दोस्तों एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा सन्स सबसे बड़ी बोलीकर्ता के रूप में सामने आई हैं और इस 18,000 करोड़ रुपए में से 15,300 करोड़ रुपए कर्ज है और 2,700 करोड़ रुपए टाटा कंपनी द्वारा नगद भुगतान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है पेरू में आयोजित जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इस तथ्य के बारे में चर्चा किया था कि जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप पेरू के लीमा नामक स्थान पर आयोजित किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर बना रहा, जो कि पूरे भारत के लिए हर्ष की बात है। इस चैंपियनशिप में भारत को 30 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और हमारे विकल्प हैं पेरिस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो दोस्तों आगामी ओलंपिक कहां आयोजित किए जाएंगे और ये ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया, जो कि ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण था। तो उसके बाद यानी 4 साल बाद वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक 4 वर्ष बाद यानी वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। उसके 4 वर्ष बाद वर्ष 2032 में इन खेलों का 35वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक 4 वर्ष बाद यानी वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों का 36वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये तथ्य अपने आप में आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ओलंपिक खेलों के आगामी संस्करण और आयोजनकर्ता देश की जानकारी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है, यहां आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीत लिया है? और हमारे विकल्प हैं रजत, कांस्य, स्वर्ण या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप नॉर्वे के ओस्लो नामक शहर में आयोजित की जा रही है। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली अंशु मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी प्रतियोगिता में सरिता मोर नामक भारतीय महिला पहलवान ने भी कांस्य पदक जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दुबई या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जापान। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। इस इंडेक्स के आधार पे विभिन्न भिन्न देशों के पासपोर्ट की वैल्यूज को देखा जाता है। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से हैं जापान और सिंगापुर, दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं साउथ कोरिया और जर्मनी और इस रैंकिंग में भारत
90वें स्थान पर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत 84th पोजीशन पे था, यानी इस वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत 6 स्थान फिसलकर 90 स्थान पर आ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, थॉमस एंड उबेर कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं अर्जेंटीना, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि थॉमस एंड उबेर कप एक प्रकार की बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसका आयोजन डेनमार्क में 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के 10 पुरुष और 10 महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा जी को इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में और सुधीरमन कप के लिए प्रशिक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम कैली नेशनल पार्क था, जिसे समय अंतराल के बाद जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जा रहा था और वर्तमान में और आने वाले समय में अब यह रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं मोनी रॉय, सौरभ भट्टाचार्य, बी गोपाल या अनुराग बासु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी गोपाल। तो बी गोपाल जी का नाम आप बिल्कुल सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए ध्यान में रखेंगे। बी गोपाल जी एक तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? और हमारे विकल्प हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। दोस्तों स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पहली बार वर्ष 2012 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? और हमारे विकल्प हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। तो दोस्तों WHO के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका नाम आप बिल्कुल जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इन सभी तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? और हमारे विकल्प हैं भारत, कतर, इराक या बाकू। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो दोस्तों IEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? और हमारे विकल्प हैं जापान, रूस, जर्मनी या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी के किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? और हमारे विकल्प हैं वतन और हिम्मत, समझौता और भारत, त्रिशूल और गरुड़ या कोयल और किसान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल और गरुड़। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
जल्द मिलेंगे आपसे अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के खबरों के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।